तो यहां तक जो हमने बात किया है कि तत्व के संकेत क्या होते हैं, तत्व के संकेत हम कैसे लिख सकते हैं और तत्व का संकेत का इतिहास क्या रहा है, इन सारी बातों के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की है। बट यहाँ पर एक प्रश्न जो हमारे दिमाग में आया और तुम्हारे एग्जाम में भी आएगा, कौन सा प्रश्न है कि अगर हमारे सामने किसी तत्व का संकेत लिखा हुआ है तो उस तत्व के संकेत का हम मतलब क्या समझे। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर हमको लिखा है संकेत सी, तो केमिस्ट्री के अंदर इसका मतलब क्या होता है, अगर सी लिखा हुआ है तो इसका तो कुछ ना कुछ मतलब तो होगा ना। अगर संकेत एन लिखा हुआ है इसका मतलब क्या होता है, तो बस यही हमको जानना है। और अगर ये प्रॉपर वीडियो देखते हो तो निश्चित तौर पर अगर इस पे प्रश्न आता है संकेत सी, संकेत एन, संकेत एम जी, संकेत सी ए, कुछ भी प्रश्न आता है इजिली तुम कर पाओगे। अब आ लो, सबसे पहली बात, तत्वों के संकेत से क्या जानकारी मिलती है ये तुमको याद रखना पड़ेगा, ये तुमको याद नहीं रखना पड़ेगा। याद क्या रखना पड़ेगा अभी ही हम समझ लेंगे, तो फिर याद करने की भी जरूरत ना है। पहली बात जो हमको तत्वों के संकेत से समझ में आता है उसके बारे में चर्चा करते हैं। पहली बात, तत्व का संकेत, तत्व का संकेत तत्व के नाम को बताता है, तत्व के नाम को बताता है। चलो जी, साथ ही साथ हम क्वेश्चन भी करते चले जाएंगे, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन ना, हाँ 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 हाँ, क्वेश्चन करते हुए नहीं जाएंगे बट क्वेश्चन भी करते हुए चलते चले जाएंगे। तो यहां पर लिखा हुआ है संकेत सी, तो संकेत सी का मतलब क्या हुआ कि देखना जरा, संकेत सी का अर्थ है, सी का अर्थ है कि तत्व हमारा कार्बन है। बहुत खूब। और संकेत एन का मतलब है, संकेत एन का मतलब है कि तत्व नाइट्रोजन है। इस तरह से हमने क्या समझा, हमने समझा कि किसी तत्व का संकेत उसके नाम को प्रदर्शित करता है या नाम को बताता है। बहुत बढ़िया। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है संकेत के बारे में, तत्व का संकेत, तत्व का संकेत उसके एक परमाणु को प्रदर्शित करता है या बताता है, उसके एक परमाणु को प्रदर्शित करता है। ठीक है, प्रदर्शित करता है। अब इसका मतलब क्या है, सिंपल सा प्रश्न, यहां पर हमारे पास उत्तर है इसका। अगर यहां पर सी लिखा हुआ है मतलब सी का अर्थ कार्बन का एक परमाणु, कार्बन का एक परमाणु है। ठीक है, देन एन का मतलब क्या होगा, अब तुम बता सकते हो कि नाइट्रोजन, नाइट्रोजन एन का अर्थ, एन का अर्थ नाइट्रोजन का, नाइट्रोजन का एक परमाणु है। चलो जी, तो दो बातें तो क्लियर है, टोटल 4-5 बातें हमको यहाँ पर जाननी है। चलो तीसरी बात क्या है, तत्व का संकेत, तत्व का संकेत तत्व के एक मोल परमाणु को दर्शाता है। अब इसका मतलब क्या है समझो, एक मोल परमाणु का अर्थ होता है 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। मतलब अगर लिखा हुआ है सी, तो सी का अर्थ क्या है, संकेत सी कार्बन के 6.022 इंटू 10⁻23 परमाणु को दर्शाता है या एक मोल परमाणु को दर्शाता है। ठीक है, चलो जी, यहीं पर संकेत एन नाइट्रोजन के, नाइट्रोजन के एक मोल परमाणु को दर्शाएगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि नाइट्रोजन के 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स को ये दर्शा रहे, किसके एटम्स को, नाइट्रोजन के एटम को। तो बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है ना। अब यहां तक देखो, अगर हम देखो एक बात और बताने वाले, तो क्वेश्चन कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, अरे बिल्कुल कर पाओगे, क्यों नहीं कर पाओगे। चलो जी आगे चले, देखो लास्ट है तत्व का संकेत, तत्व का संकेत परमाणु के निश्चित द्रव्यमान को बताता है।
निश्चित द्रव्यमान को बताता है। जो परमाणु द्रव्यमान के बताते हैं, परमाणु द्रव्यमान को बताता है। ठीक है, जैसे कि अगर सपोज यहां पर हमारे पास C है, तो C का अर्थ कार्बन का 12 ग्राम है, क्योंकि 12 AMU होता है एटॉमिक मास यूनिट, कार्बन का परमाणु भार। आगे हम देखने वाले हैं, परमाणु भार तो देखा है ना तुमने, AMU क्या होता है, इससे तो परिचित हो तुम। ठीक है, आगे हम लोग देखने वाले आणविक भार क्या होता है, चिंता ना करो। तो कार्बन का अर्थ होता है कार्बन का 12 ग्राम, है ना। चलो जी, और नाइट्रोजन का क्या अर्थ है, N का अर्थ होता है, अर्थ है नाइट्रोजन का 14 यानी कि 14 ग्राम। क्लियर है बात, क्लियर है। तो अब यहां से तुम्हारे सामने अगर प्रश्न आ जाए कि बाबू बताओ एन का मतलब क्या है, एन का अर्थ क्या है, एन से संकेत एन से क्या क्या सूचनाएं मिलती है, संकेत सी से क्या क्या सूचनाएं मिलती है, संकेत सी से क्या क्या सूचनाएं मिलती है, तुम आई होप इसका उत्तर तुम लिख पाओगे और दे पाओगे।